नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हमारे पास में एक रेडमी का 6A मोबाइल आया हुआ है जो नो सर्विस की प्रॉब्लम में है। तो उसको रिपेयर करने से पहले हम एक बार डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं आईसी को कि नो सर्विस की प्रॉब्लम किन कारणों से आती है। तो देखिए 6A में MT6177M आईसी लगी हुई है, RF IC। और यदि हम उसको डायग्राम में देखेंगे तो U3101 नाम से हमें मिलेगी वो डायग्राम में। तो सबसे पहले यदि हम इसमें वोल्टेज की बात करें तो इसमें दो वोल्टेज दिए गए हैं, एक तो 1.8 और एक 1.2 वोल्टेज। 1.8 वोल्टेज पावर आईसी से दिए गए हैं। इसमें पावर आईसी लगी हुई है 6357 CRV। तो देखिए D16 नंबर की पिन से 1.8 वोल्टेज दिए गए हैं। देखिए इस वोल्टेज की लाइन में कैपेसिटर और एक 0 ओम का रजिस्टर भी है। यदि हम चेक करेंगे तो 0 ओम के रजिस्टर पर हम चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर पर भी चेक कर सकते हैं। तो ये वोल्टेज RF IC में 3 जगह दिए गए हैं। ये की वोल्टेज 3 जगह दिए हुए हैं। देखिए F12 नंबर की पिन पर और J10 और G2 नंबर की पिन पर तीनों जगह 1.8 वोल्टेज दिए गए हैं। और यदि हम 1.2 वोल्टेज देखें तो ये भी हमें 2 जगह दिए गए हैं। एक ही वोल्टेज जो है अलग अलग पिन पर दिए गए हैं, E3 नंबर और L11 नंबर की पिन पर। ठीक है, दोनों में 0 ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं, हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं मोबाइल में। देखिए ये दोनों वोल्टेज हमें स्टेबल नहीं मिलेंगे। जब हम नेटवर्क का यूज़ करेंगे या फिर डाटा का यूज़ करेंगे तो ही हमें ये वोल्टेज दोनों मिलेंगे। और देखिए दोनों में से यदि एक भी वोल्टेज वाली लाइन यदि ओपन हो गई तो हमारे मोबाइल में नो सर्विस का प्रॉब्लम आ जाएगा। नो सर्विस दिखाएगा और जो है बेसबैंड अननोन दिखाएगा यदि दोनों वोल्टेज नहीं मिले तो। यदि 0 ओम का रजिस्टर भी यदि ओपन हो गया तो भी हमें नो सर्विस का प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब यदि वोल्टेज दोनों में से एक भी वोल्टेज नहीं मिले तो हमारे मोबाइल में नो सर्विस का प्रॉब्लम हो जाएगा। और देखिए यदि पावर आईसी से वोल्टेज जा रहा है और या तो ये वाली पिन पर या ये तीनों क्या पांचों में से यदि एक भी बल्ब पे यदि पानी लग गया और जो है ये आईसी से डिस्कनेक्ट हो गई तो हमारे मोबाइल में यदि हम चेक करेंगे कैपेसिटर या दोनों रजिस्टर पर हमें स्टेबल वोल्टेज मिलेंगे। जो 1.8 और 1.2 जो वोल्टेज हैं ये हमें स्टेबल मिलेंगे। यदि यहाँ पर हमें दोनों पर स्टेबल वोल्टेज यदि मिलता है तो हमें ये देखना है कि कहीं ये डिस्कनेक्ट तो नहीं होगी पाँचों में से एक भी बॉल। यदि ये डिस्कनेक्ट हो जाती है तो हमें यहाँ पर स्टेबल वोल्टेज मिलेगा और मोबाइल में नो सर्विस का प्रॉब्लम हो जाएगा, बेसबैंड अननोन हो जाएगा। IMEI नंबर दिखाएगा लेकिन बेसबैंड अननोन दिखाएगा। चलिए अब देखते हैं। ये देखिए एक VIO वोल्टेज दिए हैं 1.8 वोल्टेज जो कि डिजिटल सर्किट को वर्क करने के लिए दिए हुए हैं। इसमें भी एक 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। यदि ये लाइन भी ओपन हो गई तो मोबाइल में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। ये लाइन तो बहुत जगह जाती है लेकिन यदि ये 0 ओम का रजिस्टर यदि ओपन हो जाता है तो हमारे मोबाइल में नो सर्विस का प्रॉब्लम आ जाएगा। बाकी तो बहुत जगह दी हुई है ये लाइन। इसके बाद हम देखते हैं पावर आईसी से एक हमें क्रिस्टल वाली जो पल्स दी हुई है। पावर आईसी के अंदर क्रिस्टल जो लगा रहता है उससे 26 मेगाहर्ट्ज की पल्स दी हुई है। उसमें भी एक 0 ओम का रजिस्टर। यदि ये रजिस्टर ओपन हो जाता है या फिर ये लाइन यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है, पानी लग जाता है यहाँ पर, तो भी हमारे मोबाइल में नो सर्विस का प्रॉब्लम हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में भी यदि हम दोनों यहाँ पर चेक करेंगे ये दोनों वोल्टेज हमें स्टेबल दिखाई देंगे। इसके बाद हम देखते हैं ये बेसबैंड इनेबल वाली लाइन है नंबर से दी हुई है पावर आईसी से। तो ये CPU में भी गई हुई है और जो है हमारे RFIC में भी दी हुई है। यदि ये लाइन भी ओपन हो गई तो हमारे मोबाइल में बेसबैंड अननोन आएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो RFIC है इसमें यदि हम कंट्रोलिंग सर्किट की बात करें तो देखिए इसमें CPU से हमें दो डाटा लाइन दी हुई है, एक तो डाटा 0 डाटा 1। यदि ये दोनों लाइन भी ओपन हो गई तो हमारे मोबाइल में नो सर्विस का प्रॉब्लम आएगा और ये दोनों जगह पर हमें स्थायी वोल्टेज मिलेंगे। 1.8 और 1.2 वोल्टेज यदि हम यहाँ देखेंगे तो हमें स्टेबल वोल्टेज मिलेंगे। और एक क्लॉक लाइन दी गई है और एक इनेबल लाइन दी हुई है। इसके बाद एक और है जो कि हमारे T2GPF से दी हुई है, TX डिटेक्ट नाम से। ये लाइन में यदि 0 ओम का रजिस्टर ये यदि ओपन हो गया है तो भी हमारे मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। तो देखिए यदि हमारे पास में नो सर्विस में मोबाइल आता है
वो कोई सा भी हो, लेकिन यदि उसमें 6170 MV IC लगी हुई है तो सबसे पहले हमें उसको ऑन कर सिम कार्ड सेटिंग में देखना है। सिम कार्ड सेटिंग में यदि हम देखेंगे तो वहाँ पर नो सिम कार्ड आएगा और बेसबैंड चेक कर लेना है। बेसबैंड अननोन आ रहा है और नो सर्विस आ रहा है। तो सबसे पहले हमें मोबाइल को ओपन कर लेना है। उसके बाद में हमें ये दोनों रजिस्टर पर चेक करना है। यदि रजिस्टर नहीं है दूसरे मोबाइल में तो हमें कैपेसिटर पर चेक कर लेना है 1.8 और 1.2 वोल्टेज वाली लाइन में। यदि यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो समझेंगे कि हमारे जो पावर आईसी में प्रॉब्लम है, क्योंकि पावर आईसी से ही वोल्टेज मिल रहा है। और यदि यहाँ पर स्थायी वोल्टेज मिल रहा है, स्टेबल वोल्टेज मिल रहा है, हमने चेक किया दोनों पर हमें 1.8 और 1.2 वोल्टेज स्टेबल मिल रहा है। स्टेबल नहीं मिलना चाहिए। यदि स्टेबल मिल रहा है तो फिर हमें जो हमारी नेटवर्क आईसी है इसको निकाल लेना है और निकाल कर जो भी जितनी भी हमारी पिन है, जितने भी बॉल है अंदर आईसी के अंदर, यहाँ पर कुल टेस्टिंग करना है। देखिए F12 नंबर की पिन पर भी हमें रीडिंग चेक कर लेना है कुल टेस्टिंग में। और J10, G2, E3, L11 ये तो 1.8 और 1.2 वोल्टेज वाली लाइन है। यहाँ पर हमें रीडिंग आना चाहिए। उसके बाद में हमारी VIO वोल्टेज वाली जो L1 नंबर की पिन है, यहाँ पर भी हमें रीडिंग चेक कर लेना है, क्योंकि यदि ये 0 ओम का रजिस्टर ओपन हो गया तो यहाँ पर हमें कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा। उसके बाद में हमें जो हमारी पल्स वाली लाइन है यहाँ पर भी हमें चेक कर लेना है, यहाँ पे भी रीडिंग आना चाहिए। यदि यहाँ पर रीडिंग नहीं आया तो हमें 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, इसको भी चेक कर लेना है। उसके बाद में जो है कंट्रोलिंग सर्किट में देखें हम तो इसमें डाटा क्लॉक वाली लाइन है, यहाँ पर भी हमें चारों जगह रीडिंग आना चाहिए। डाटा 0, डाटा 1, क्लॉक इनेबल, यहाँ पर चारों पर रीडिंग आना चाहिए। यदि इन चारों बोलों में से किसी पर भी रीडिंग नहीं आ रहा है तो हमें CPU को रिबोल करना है। उसके बाद में जो है ये यहाँ पर हमें चेक कर लेना है 0 ओम का रजिस्टर कहीं ओपन तो नहीं हुई। ये पानी लगने के कारण ये जो रजिस्टर हैं ओपन हो जाते हैं। तो यदि हमारे मोबाइल में नो सर्विस का प्रॉब्लम है तो हमें ये आईसी निकाल कर, ये वोल्टेज स्टेबल है तो हमें ये आईसी निकाल कर सब पर कोल्ड टेस्टिंग करना है। देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ। यदि हमारे पास नो सर्विस में मोबाइल आया है तो हमें ये 0 ओम का रजिस्टर पर चेक करना है। यदि यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हमें पावर आईसी में देखना है। और यदि यहाँ पर फिर भी हमें कोल्ड टेस्टिंग में चेक कर लेना है कहीं इनमें से कोई सा कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं होगा ग्राउंड के साथ में, तो भी यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेंगे। तो एक बार कूल टेस्टिंग और जो है वोल्टेज की रेंज में हमें चेक कर लेना है। और यदि स्टेबल वोल्टेज मिल रहा है तो फिर हमें RFIC को निकाल लेना है। उसके बाद में जितनी भी बॉल है यहाँ पर हमें कूल टेस्टिंग में चेक करना है, यहाँ पर रीडिंग आना चाहिए सभी पर। यदि नहीं आता है तो जिस लाइन में नहीं आ रहा है उसे हमें देखना है कि ये कहाँ से वोल्टेज आ रहा है या फिर कहाँ से ये, यदि डाटा क्लॉक वाली लाइन में नहीं है तो हमें CPU में को रिवोल्व करना है। और यदि जितने भी बॉल हैं सभी पर हमें रीडिंग सही मिल रही है तो फिर हमें RFIC को चेंज कर देना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए हम अब मोबाइल को रिपेयर करते हैं। देखिए हमारे पास रेडमी का 6 मोबाइल है जो कि नो सर्विस कंडीशन में है। तो चलिए इसमें हम एक बार सिम डाल के चेक कर लेते हैं। देखिए अभी भी इंसर्ट सिम आ रहा है, तो हम इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। देखिए अब हम इसको सेटिंग में चेक करेंगे। ये देखिए सिम कार्ड सेटिंग में गए, यहाँ पर नो सिम कार्ड आ रहा है जबकि हमने अभी सिम डाल दी है इसमें। और अबाउट फ़ोन में देखेंगे बेसबैंड वर्जन, देखिए बेसबैंड वर्जन भी अननोन आ रहा है। ये देखिए बेसबैंड वर्जन जो है अननोन दिखा रहा है। अब हम एक बार IMEI नंबर चेक कर लेते हैं।
देखिए IMEI नंबर कंप्लीट शो कर रहा है। तो देखिए अब इसे रिपेयर करने के लिए हमें मोबाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए हमने प्लेट को अलग निकाल लिया है और ये जो ऊपर की पत्ती लगी हुई है इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए मोबाइल जो है फ्रेश दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें अभी तक किसी ने कोई काम नहीं किया है। ये देखिए। तो चलिए हमें सबसे पहले जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, हमें वोल्टेज चेक करना है। तो उसके लिए हमें जो शील्ड है इसको अलग निकालना पड़ेगा। ये जो शील्ड है इसको हम अलग निकाल लेंगे। ये देखिए हमने शील्ड को निकाल दिया है और हम जो हमने डायग्राम में देखे थे 0 ओम का रजिस्टर वहाँ पर चेक करेंगे। देखिए ये वाले दोनों रजिस्टर हैं, ये दोनों 0 ओम का रजिस्टर है जो कि 1.8 और 1.2 वाली वोल्टेज वाली लाइन में लगे हुए हैं। देखिए थोड़ा सा साइड में जो है ऐसा लग रहा है कि पानी लगा हुआ मोबाइल है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर रीडिंग चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे दोनों जो है 0 ओम के रजिस्टर पर। ये मल्टीमीटर को बाज़ार की रेंज में रखना है और सबसे पहले हम देखिए एक रजिस्टर पर हमें 376 350 के लगभग रीडिंग आ रही है और दूसरे पर आ रही है 250 के लगभग। तो चलिए एक बार हम वोल्टेज और चेक कर लेते हैं। दोनों पर ग्राउंड के साथ रीडिंग तो सही दिखा रहा है। अब हम वोल्टेज और चेक कर लेते हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए मोबाइल को ऑन करना पड़ेगा। देखिए मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज की रेंज में रखना है और हमें दोनों रजिस्टर पर चेक करना है एक एक करके। देखिए अभी तो कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। देख लेते हैं एक बार मोबाइल हमारा पूरा ऑन हुआ या नहीं। अभी मोबाइल देखिए अब मोबाइल ऑन हो गया है। अब चेक कर लेंगे। देखिए अभी भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। देखिए दोनों रजिस्टर पर कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। देखिए दोनों रजिस्टर पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है तो पावर आईसी में दिक्कत हो सकती है। देखिए अभी सिम नहीं लगी हुई है, एक बार हम सिम लगा लेते हैं। सिम लगाकर चेक कर लेते हैं। बाकी सिम लगाने के बाद में भी वोल्टेज नहीं आएंगे, फिर भी सिम लगाकर चेक कर लेते हैं। वोल्टेज नहीं आ रहा है। या तो यहाँ पर स्टेबल वोल्टेज मिलना चाहिए था या फिर वोल्टेज नहीं आना चाहिए था। तो अभी वोल्टेज नहीं आ रहा है। एक बार हम पावर आईसी में देखते हैं कहीं पानी तो नहीं लगा है या फिर किसी ने काम तो नहीं किया। यदि पावर आईसी में कोई काम किया होगा तो हमें पावर आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा।
देखिए पावर आईसी तो फ्रेश रखी हुई है। देखिए पूरी पावर आईसी जो है पूरी फ्रेश रखी हुई है। तो अभी हम पावर आईसी में काम नहीं करेंगे। पहले हम जो ये आरएफ आईसी हमारी नेटवर्क आईसी, इसको हम निकाल कर जितने भी हमने जो डायग्राम में बॉल देखी थी, पिन देखी थी, उन पर हम ग्राउंड के साथ रीडिंग चेक करेंगे। उसके बाद यदि रीडिंग नहीं आती है तो फिर हम पावर आईसी में काम करेंगे। चलिए हम जो है नेटवर्क आईसी को निकाल लेते हैं। इसके बाद जो भी हमने डायग्राम में बॉल देखी थी सभी पर रीडिंग चेक करेंगे। यदि हमें रीडिंग कंप्लीट दिखाएगा तो फिर हम एक बार वोल्टेज भी चेक करेंगे। चलिए हमने आईसी को निकाल लिया है। अब हम मल्टीमीटर को बजर की रेंज में रखा है और एक एक करके जितनी भी बॉल है सभी पर रीडिंग चेक करेंगे। देखिए आईसी की जितनी भी बॉल है सभी की जो हमने डायग्राम में देखी थी, अब हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके नहीं दिखा पाऊँगा। मैं इसकी जो है जितनी भी बॉल है सभी पर रीडिंग चेक कर लेता हूँ और जो है थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों मैंने चेक कर लिया है, बाकी रीडिंग तो सभी पर कंप्लीट दिखा रहा है। चलिए एक बार ऐसी कंडीशन में हम दोनों रजिस्टर पर वोल्टेज और चेक कर लेते हैं। दोस्तों यदि जितनी भी बॉल हमने चेक करी यदि एक भी आईसी से कनेक्ट नहीं होगी तो हमारे दोनों रजिस्टर पर स्टेबल वोल्टेज आएगा। तो चलिए अभी आईसी उसमें निकली हुई है, अब हम चेक करते हैं उस पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। देखिए ऐसी कंडीशन में दोनों रजिस्टर पर स्टेबल वोल्टेज आना चाहिए, 1.8 और 1.2 वोल्टेज, क्योंकि अभी आईसी नहीं लगी हुई है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ये दोनों रजिस्टर पर हमें चेक करना है। ये देखिए 1.8 वोल्टेज स्टेबल मिल रहा है हमें। 1.2 वोल्टेज देख लेते हैं। ये देखिए 1.2 वोल्टेज भी अभी स्टेबल आ रहा है। इसका मतलब हमारी आरएफआईसी में ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए हम जो नेटवर्क आईसी है उसको चेंज कर लेते हैं। देखिए आईसी बिल्कुल सही से लग चुकी है। अब हम एक बार इसको मोबाइल में फिट कर लेते हैं।
देखिए अब हम चेक करेंगे कि हमारा मोबाइल कंप्लीट हुआ या नहीं। मोबाइल ऑन हो गया है। अब हम इसमें सिम डाल के चेक कर लेते हैं। देखिए नेटवर्क आ गए हैं। ये देखिए नेटवर्क बराबर आ चुके हैं। अब हम एक बार वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। देखिए अभी वोल्टेज नहीं आ रहा है दोनों रजिस्टर पर, क्योंकि हमने मोबाइल को जो है स्लीप मोड में रख दिया है। ये देखिए, चलिए अब चेक करते हैं। देखिए अभी भी नेटवर्क कंप्लीट आ रहा है। अब हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए वोल्टेज अभी भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि जब तक हम मोबाइल में नेटवर्क का यूज़ नहीं करेंगे तब तक वोल्टेज नहीं आएंगे। तो चलिए हम डाटा ऑन कर लेते हैं। ये हमने डाटा ऑन कर लिया। अब देखिए हमें स्टेबल वोल्टेज दिखाई देगा। ये देखिए 1.8 वोल्टेज और 1.2 वोल्टेज दोनों, ये देखिए दोनों स्टेबल आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा मोबाइल तो कंप्लीट हो गया है। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।